एपिसोड 14 में जून की माँ जून से कहती है कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब पैक कर लो और फिर जो कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हारे लिए बाद में ले आऊँगी। जून ये सुनकर कहता है कि आप मुझे कह रही हैं कि मैं यहाँ से कल चला जाऊँ, आप मुझे क्यों अचानक से यूँ जाने के लिए कह रही हैं। जून की माँ ये सुनकर कहती है कि तुम बस एडवांस में कुछ दिन पहले जा रहे हो, प्लीज़ जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ करो। जून ये सुनकर कहता है कि आप लोगों की वजह से मैं क्यों भाग जाऊँ। जून की माँ ये सुनकर कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। जून कहता है कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड के एक्सीडेंट के बारे में सुना है, आप लोगों ने वो करवाया है ना। जून की माँ ये सुनकर कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। जून कहता है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था। दूसरे सीन में सनवाई के पेरेंट्स सनवाई के फ़ोन में मौजूद रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। ये सुनकर सनवाई की माँ दिल बर्दाश्त हो जाती है। फिर सनवाई के डैड वो रिकॉर्डिंग ले जाकर पुलिस को सुनवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि फ़ोन में धमकियों के मैसेज भी मौजूद हैं। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि जून और उसकी माँ को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाओ। सनवा के डैड ये सुनकर कहते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था तो फिर हम क्या करेंगे। डिटेक्टिव कहता है कि आपको लगता है कि जून के पास कोई मोटिव था, लेकिन एक बात क्लियर है कि उसकी माँ ने ये सब कुछ छुपाने की कोशिश की है। मैं जून और उसकी माँ से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको रिपोर्ट करता हूँ। दूसरे सीन में सू अपनी माँ से पूछती है कि क्या भाई के फ़ोन में सबूत मौजूद था, किस किस्म का सबूत था वो, क्या भाई जून के साथ ही थे, क्या जून ने धक्का दिया था भाई को, ये एक एक्सीडेंट नहीं था ना। तो ये सुनकर इसकी माँ कहती है कि अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। सू कहती है कि हमारे पास इस बात का सबूत तो है कि भाई जून के साथ ही थे, है ना, तो हम सच का पता लगा ही लेंगे। इसकी माँ ये सुनकर कहती है कि जी बिल्कुल हम लगा लेंगे और अपने बेटी को गले लगाकर ठंडी आहें भरती है। दूसरे सीन में डोंगी अपने भाई से कहती है कि मुझे लगा था कि गॉड नहीं है, लेकिन अब लगता है कि वो बिल्कुल हैं। ये सुनकर डोंगसू कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो। फिर डोंगी इसे बताती है कि सनहुआ को फ़ोन मिल गया है और इसमें सबूत भी मौजूद है। ये सुनकर डोंगसू बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर डोंगी उससे कहती है कि भाई मैंने सोच लिया है कि मैं क्या बनूंगी, मुझे आगे चलकर एक टीचर बनना है। ये सुनकर डोंगसू से कहता है कि तुम स्कूल से थक नहीं की क्योंकि हमारे पास स्कूल की कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है। तो डोंगी कहती है कि मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी जो बच्चों के लिए अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, सनवा के डैड की तरह। तो डोंगसू कहता है कि अगर तुम उनकी तरह एक टीचर बनोगी तो हमेशा तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा। दूसरे सीन में जून के पेरेंट्स जून को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं। जून के डैड उससे पूछते हैं कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे, कि जून कहता है कि नहीं। वहीं पर जून की माँ के पास डिटेक्टिव का कॉल आता है। ये देखकर उसके हस्बैंड कहते हैं कि अभी ना उठाओ, जब हम वापस आ जाएंगे तो फिर उनसे बात कर लेना। तो वहीं पर डिटेक्टिव जून के डैड को कॉल करता है। जून के डैड उसे कहते हैं कि अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आपको जो भी बात करनी है थोड़ी देर के बाद करिएगा। तो डिटेक्टिव ने कहता है कि हम आपके घर के बाहर खड़े हैं, जल्दी से बाहर आए और जून को भी अपने साथ ही ले आए। दूसरे सीन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जून की माँ कहती है कि ये एक हादसा था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी और अपने होश में भी नहीं थी। तो डिटेक्टिव कहता है कि इसलिए आपने उस केस को सुसाइड केस बना दिया, आपने शूज़ के तस्मों को बांधा और सीसीटीवी को भी गायब कर दिया। जून की माँ ये सुनकर कहती है कि ये सच है कि मैंने उस वक्त शूज़ ऊपर जाकर रखे थे, लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने शूज़ के तस्मे बांधे थे। और सीसीटीवी के बारे में भी मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे बाद में पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी को भी गायब कर दिया है। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि अब आप सारा इल्ज़ाम मरे हुए आदमी पे लगाएंगे, आपके प्लान के मुताबिक आपने सिक्योरिटी गार्ड को सबूत मिटाने के पैसे दिए थे। ये जून की माँ कहती है कि ये सच है कि मैंने उसे पैसे दिए थे, लेकिन मैंने उसे पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि वो सबूत को मिटाए। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगी तो वो फ़ोन सनवा के पेरेंट्स को दे देगा। फिर डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि मामला ख़राब हो जाता है जब बच्चों की लड़ाई में बड़े कूदते हैं। अगर आप इस चीज़ की रिपोर्ट थोड़ी सी जल्दी कर लेते तो शायद इस वक्त सनवा स्कूल में मौजूद होता। आपको अपने बेटे की वजह से इस वक्त हमें सब कुछ सच बताना होगा। ये सुनकर जून की माँ कहती है कि जून को इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने उस वक्त सिर्फ जून के बारे में सोचा था क्योंकि मैं जून की माँ हूँ। डिटेक्टिव कहता है कि इसलिए आपने सिक्योरिटी गार्ड को मारने के पैसे दिए हैं। तो जून की माँ कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो डिटेक्टिव कहता
कहता है तो फिर आपके हस्बैंड ने ये सब कुछ करवाया है? जून की माँ कहती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड को सब कुछ आज सुबह ही पता चला है। दूसरी तरफ जून भी कहता है कि ये एक हादसा था और मुझे नहीं पता चला कि सनवा गिर गया है। तो डिटेक्टिव उससे पूछता है कि छत में मिलने के लिए किसने बुलाया था? जून को ख्याल आता है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि तुमने पुलिस को ये कहना है कि ये एक हादसा है और सनवा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। जून ये सुनकर कहता है कि सच में ये एक हादसा है और सनवा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उसके डैड कहते हैं कि यही सब तुम्हें पुलिस को जाके कहना है। जून ये सुनकर कहता है कि आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है ना? जून के डैड कहते हैं कि ये इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक हादसा था और तुमने कुछ नहीं देखा, तुम कार में बैठे थे क्योंकि तुम्हारी माँ ने बोला था। जून यही सब बोलता है कि सनवा ने ही मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था। जब वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो बाहर आकर सनवा के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो गए हैं। सनवा की माँ अंदर जाके कहती है कि सबूत बहुत वाज़ेह है, तो आपने उनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों की? सीधा उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए था। तो डिटेक्टिव कहता है कि हम वारंट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सनवा की माँ पूछती है क्या उसने कबूल किया कि उसने पैसे सबूत मिटाने के लिए थे? तो डिटेक्टिव ने कहता है कि उसने एडमिट किया है कि उसने पैसे दिए थे, लेकिन वो उसने धमकी की वजह से दिए थे। उसने ये भी कहा है कि उसने तस्मे नहीं बांधे, ना ही सीसीटीवी को गायब किया था। तो सनवा की माँ कहती है जो भी है, लेकिन ये तो सच है कि उसने इस केस को सुसाइड बनाने की कोशिश की थी। डिटेक्टिव कहता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसने इंटेंशन से किया था कि नहीं। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त वो शूज़ को छत पर ले आई थी उन्हें लगा था कि सनवा मर चुका है। वो डर गई थी कि सारा इल्ज़ाम इनके बेटे पर ही ना लग जाए। ये सुनकर सनवा की माँ कहती है कि अगर उसने सुसाइड केस बनाने की कोशिश की तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। फिर सनवा के डैड कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जून से ज़्यादा जून के पेरेंट्स को सज़ा मिले। जून तो अभी बच्चा है, उसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हट जाते हुए रास्ते में सनवा की माँ कहती है कि रिपोर्टर को फ़ोन करके मीटिंग तय करो। जब कानून अपना काम नहीं करेगा तो हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ दाही की माँ लाइब्रेरियन से पूछने के लिए लाइब्रेरी जाती है। दूसरे सीन में जून अपनी माँ से कहता है कि दाही झूठ बोल रही है। तो उसकी माँ कहती है कि पुलिस दाही से इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसलिए तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। जून ये सुनकर कहता है कि आप मुझ पर फिर से यकीन नहीं कर रही। जून की माँ कहती है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि दाही इस बारे में ऐसा झूठ कैसे बोल सकती है। जून कहता है कि आपको जानने की इतनी बेताबी हो रही है तो दाही से खुद जाकर पूछें। वैसे भी आप और डैड मेरी किसी बातों पर यकीन तो करेंगे नहीं, इसलिए मुझे परवाह नहीं। मैं जो कुछ भी करूँगा डैड और आप मेरे लिए उसे कवर कर देंगे, इसलिए मुझे परवाह नहीं कि आप मुझ पर यकीन करें या ना करें। दूसरे सीन में सनवा के डैड यूएसबी देकर रिपोर्टर से कहते हैं कि ये सनवा के फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर आर्टिकल लिखें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सनवा और जून के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुए है उसमें एक बच्चे का नाम लिया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को आर्टिकल में मेंशन ना किया जाए। दूसरे सीन में सुबह होते ही आर्टिकल छप जाता है। ये आर्टिकल देखकर जून की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सू भी इस आर्टिकल को पढ़ लेती है और अपने डैड से पूछती है कि क्या ये सच है कि जून की माँ ने कवर करने के लिए पैसे दिए थे, वो फिर जेल में क्यों नहीं है? इतना सब कुछ करने के बाद भी वो ज़िंदगी ऐसे गुजार रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सू को ऐसा देखकर उसके डैड कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है बेटा। दूसरे सीन में जून जब स्कूल आता है तो सारा स्कूल उसी के बारे में बातें करता है। जून जब क्लासरूम में पहुंचता है तो उसके डेस्क पर बहुत ज़्यादा पूरे कमेंट्स लिखे होते हैं। फिर जून के टीचर उससे अकेले में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम काउंसिल ऑफिस में स्टडी करो। जून कहता है कि अभी उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि मुझे सज़ा देनी है कि नहीं। जून के टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे रहा, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर जून कहता है कि ये मैंने कहा है कि ये एक एक्सीडेंट ही था। ये सुनकर टीचर कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने अपने दोस्त को बुली किया और आखिर तक झूठ बोला। इससे भी बुरी चीज़ पता है क्या है? तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी गलती क्या है। दूसरे सीन में सनवा की खाला अपनी बहन से कहते हैं कि सब सबूत सामने है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मेरे समझ में नहीं आ रही। सनवा की माँ कहती है कि अभी कुछ नहीं खत्म हुआ, हौसला रखो। फिर वहीं पर सनवा की माँ को जून की माँ का कॉल आता है। जब वो उससे मिलने जाती है तो सनवा की माँ उससे पूछती है कि अब तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जून की माँ कहती है कि सब कुछ मेरा कसूर है। जून सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे मना किया था। इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। सुनकर सनवा की माँ कहती है कि अब तुम्हें माफ़ी चाहिए। फाइनली तुम्हें लगा कि तुम गिल्टी हो क्योंकि हमने सबूत ढूंढ लिया है। अगर तुम उस वक्त पुलिस को उसी टाइम कॉल करती या फिर मेरे सनवा को उसी टाइम हॉस्पिटल भिजवा देती तो शायद मेरा सनवा इस वक्त सही सलामत होता। तो जून की माँ कहती है कि मुझे सच में लगा था कि सनवा मर चुका है। ये बात सुनकर सनवा की माँ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये बात मेरे सामने कर कैसे सकती हो? तुम ये एक्सक्यूज़ कर रही हो?
तुम्हें उसी वक्त मेरे बेटे को हॉस्पिटल भेजना चाहिए था। कैसे अपने बेटे के बारे में सोच सकती हो मरते हुए बच्चे को छोड़कर। ये सुनकर जुन की माँ नीचे बैठकर रोने लगती है और माफ़ी मांगती है। सनहुआ की माँ कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने हमारे साथ किया क्या है। अगर सनहुआ नहीं उठा तो तुम हमारी पूरी फैमिली की कातिल होगी। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो हमारे साथ। ये सुनकर अंजू माफ़ी मांगकर रोने लगती है। दूसरे सीन में सनहुआ के डैड डिटेक्टिव से कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि दाही जून से नहीं मिली थी। आपका मतलब है कि दाही अपने हाथ से चीज़ें बना रही है। तो डिटेक्टिव कहता है कि ये बहुत रेयर है, बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तो सनहुआ के डैड कहते हैं कि लेकिन दाही स्कूल नहीं जा रही क्योंकि वो पैनिक डिसऑर्डर में मुब्तला है। फिर डिटेक्टिव से बताता है कि दाही के पेरेंट्स रिपोर्ट करवाने से मना कर रहे हैं, इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। दूसरे सीन में योंगचुल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन जाते हुए रास्ते में योंगचुल की माई से कहती है कि तुम अब झूठ नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही सही बताना। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव पूछता है क्या सनहुआ ने ही जून से छत पे मिलने के लिए कहा था। मैंने सुना था कि तुमने ये बात सुनी थी, क्या ये सच है। तो योंगचुल उसे बताता है कि सनहुआ ने छत पर नहीं कहा था, बल्कि इसने जून को लैपटॉप पर मिलने के लिए कहा था। जब मैंने जून से पूछा कि था तो जून ने सिर्फ इतना ही बताया कि वो दोनों नहीं मिले थे। इसने ये नहीं बताया कि लैपटॉप कहाँ पर है। दूसरे सीन में स्कूल की छत पर सनहुआ जून से कहता है कि इस तरह लेटे हुए मुझे लैपटॉप के बारे में याद आ गई। यहाँ से आसमान लैपटॉप महल की तरह लग रहा है। फिर जून के पूछने पर उसे बताता है कि लैपटॉप एक मिसाली शहर है जो बादलों के पीछे छुपा हुआ है। ये एक अमेजिंग स्टोरी है। तो जून पूछता है कि अच्छा तो ये स्टोरी किस बारे में है। तो सनहुआ उसे बताता है कि अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो लैपटॉप प्रिंसेस अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती थी और जो विलन है लैपटॉप की पावर चुराना चाहता था जीत जाता है। लंबी स्टोरी शॉर्ट करते हुए बताऊँ तो लैपटॉप आखिर में तबाह हो जाता है। जून ये सुनकर कहता है ये किस किस्म की एंडिंग है। तो सनहुआ कहता है ये एक हैप्पी एंडिंग है क्योंकि हीरोइन सर्वाइव करके इस दुनिया में वापस आ जाती है। फिर सनहुआ कहता है कि तुम भी यहाँ आकर क्यों नहीं लेट जाते, कि यहाँ लेट कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर जून भी सनहुआ के साथ आकर लेट जाता है। ये सब याद आते ही जून बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाता है। दूसरे सीन में सनहुआ की माँ कहती है कि आप कह रहे हैं कि दाही अब अपने आप से बातें बना रही है। तो इसके हस्बैंड इसे बताते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक चीज़ कंफर्म है कि दाही जून से नहीं मिली थी। दूसरे सीन में जून की माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर जून के डैड कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किलात ना बढ़ाओ। लेकिन जून की माँ फिर भी डिवोर्स का मुकाबला करती है। तो जून के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन जून कभी भी नहीं दूंगा क्योंकि तुम जून की गार्डियन नहीं बन सकती। अगर उसका कोई गार्डियन बनने के लायक है तो वो मैं हूँ। ये सुनकर जून की माँ कहती है कि तुम जून के गार्डियन नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी फाउंडेशन के प्राउड को और अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जून के पास अभी भी टाइम है कि वो अपनी गलतियों को सुधारे और बाकी बच्चों की तरह एक आम जिंदगी गुजारे। जून के पास अभी भी ये सब करने का मौका है। अगर वो तुम्हारे साथ रहा तो वो भी तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर बन जाएगा। इसलिए मैं जून को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी, इसलिए मैं डिवोर्स फाइल करके ही रहूंगी। तो जून के डैड कहते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि कोर्ट तुम्हारी बात सुनेगा, सब जानते हैं कि तुम एक क्रिमिनल हो। दूसरे सीन में सू अपने भाई के पास बैठी होती है। अचानक से वो देखती है कि इसके भाई ने हाथ हिलाया है। ये देखकर सू शॉक हो जाती है और भागकर अपने पेरेंट्स को बुला कर लाती है। सनहुआ की माँ अंदर आकर पूछती है बेटा तुम मुझे सुन रहे हो। सनहुआ के डैड भी कहते हैं कि क्या डैड को सुन रहे हो, तुम कर सकते हो, हिम्मत करो बेटा, अब बहुत नींद कर ली, अब इस नींद से उठ जा। तो अचानक से सनहुआ आंखें खोल लेता है।